गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज की क्लास की। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले हिंदी का पहला उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? बताइए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री ने लिखा है टॉम्ब ऑफ सैंड। चलिए गीतांजलि श्री के बारे में देख लेते हैं। अगर बात की जाए इनकी कि इनका प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो सबसे पहला उपन्यास था इनका माई। कौन सा था? प्रथम उपन्यास था इनका माई। ठीक है, माई। अन्य उपन्यास की बात करें तो और कौन कौन से उपन्यास है जो इन्होंने लिखे हैं? हमारा शहर, उस बरस, तिरोहित, खाली जगह। और कहानी की बात करें तो वैराग्य, यहाँ हाथी रहते थे, ये इनकी कहानी है। उपन्यास कौन सा है? अगर प्रथम उपन्यास की बात करें तो प्रथम उपन्यास है इनका माई। और अन्य उपन्यास इसके अलावा हमारा शहर, उस बरस, तिरोहित, खाली जगह। कहानी कौन कौन सी लिखी है? कहानी लिखी है वैराग्य, यहाँ हाथी रहते थे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का जो समारोह है वो कब होगा? 26 मई को लंदन में आयोजित होंगे। 26 मई को लंदन में आयोजित होंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के समारोह। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे कि जो बुकर पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी। बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, यानी ये कब से शुरू किए गए थे? तो ये 1959 यानी 1959 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा शुरू किए गए थे। जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? ये 1959 में हुई थी, 1959 में हुई थी। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? 60,000 पाउंड की राशि इसमें विजेता लेखक को दी जाती है। और इस पुरस्कार के लिए जो उपन्यासों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है, जिस दिन सूची तैयार की जाती है उसी दिन शाम को क्या किया जाता है? शाम को भोजन के समय उनमें से विजेता की घोषणा की जाती है। अब सूची तैयार की गई तो किसने सबसे अच्छा उपन्यास लिखा है, उसी में से विजेता की जो घोषणा की जाती है, विजेता को छांटकर उसकी घोषणा की जाती है। पहला बुकर पुरस्कार की बात करें तो पहला बुकर पुरस्कार जो दिया गया था ये अल्बानिया के थे। कहाँ के थे? अल्बानिया के। नाम क्या था इनका? इस्माइल कादरे। क्या था? इस्माइल कादरे को पहला बुकर पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, किसमें? उपन्यासकार थे ये। उपन्यासकार को, कौन से को? इस्माइल कादरे को पहला बुकर पुरस्कार दिया गया था। अल्बानिया के रहने वाले थे। चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसने सफलतापूर्वक अपने 7 वर्ष को पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 7 वर्ष इसने पूरे कर लिए हैं, यह योजना की गई थी अप्रैल 2015 में शुरू। कब की गई थी? अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्या है प्रधानमंत्री योजना, मुद्रा योजना? इसके अंतर्गत इसका जो उद्देश्य था योजना का, वो छोटे किसानों को, लघु उद्यमियों को, यानी गैर कृषि छोटे लघु उद्यमी
गैर कृषि छोटे लघु या छोटे एक ही बात है, लघु उद्यमी या छोटे उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण दिया जाता था। किसके कितना 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। और योजना की शुरुआत से अब तक यानी अप्रैल 2015 से अब तक कितना ऋण दिया जा चुका है? 18.7 लाख करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में दी जा चुकी है। और कितने लोगों को 34.42 करोड़ से अधिक उद्यमियों को ऋण दिया गया है। उसमें से 68% महिला उद्यमी थी जिन्हें ऋण दिया गया और 22% नए ऋण उद्यमी थे जिन्हें ऋण दिया गया था। तो टोटल कितने रुपए का ऋण दिया गया है? 18.7 लाख करोड़ रुपए की राशि ऋण में दी जा चुकी है 2015 से अब तक। ठीक है, 7 वर्ष इस योजना के पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे कि मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया। आप सभी को पता है राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनकी सहायता के लिए एक संगठन बनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो ये एक सांवैधिक निकाय है जो भारतीय संसद द्वारा 1990 में, कब? 1990 के अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? 1990 के अधिनियम के तहत गठित कब किया गया था? 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था, 1992 को। इस आयोग की पहली प्रमुख कौन थी? अगर बात करें कि सबसे पहले जब इस आयोग की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले प्रमुख कौन बनी थी? सुश्री जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक सबसे पहले इस आयोग की प्रमुख बनी थी। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद कौन बनी? ललिता कुमार मंगलम ने आयोग का कार्यभार संभाला। और वर्तमान में कौन है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? उनका नाम है रेखा शर्मा। क्या है उनका नाम? रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है 2018 से। कब से? 2018 से। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत और किस देश के बीच 11 अप्रैल को 2+2 संवाद का आयोजन किया गया? बताइए, भारत और किस देश के बीच 11 अप्रैल को 2+2 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है अमेरिका के बीच। किसके? भारत और अमेरिका के बीच। बात करते हैं अमेरिका की तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कौन है? भारतीय मूल की कमला हैरिस। कौन है? उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ठीक है, कैपिटल क्या हो जाती है अमेरिका की? वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाती है? वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल हो जाती है। चलिए ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत 2+2 संवाद 11 अप्रैल को वाशिंगटन में होगा, यानी वाशिंगटन डीसी में, यानी अमेरिका की राजधानी में होगा। विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। कौन है विदेश मंत्री? जयशंकर। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकेन। अमेरिका के विदेश मंत्री
मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ये अमेरिका की शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत के कौन? भारत के जयशंकर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड ऑस्टिन, ये अमेरिका के शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने पहली अश्वेत महिला को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अनुमति दी है। पहली अश्वेत महिला को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अनुमति दी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है किर्जी ब्राउन जंक्शन। क्या है उनका नाम? किर्जी ब्राउन जंक्शन उनका नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 किस देश को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन विश्व कप 2022 को 7वीं बार अपने नाम कर लिया है? बताइए किस देश को हराकर किया है अपने नाम? तो ये किया है इंग्लैंड को हराकर। किसे? इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार आईसीसी वुमेन विश्व कप 2022 अपने नाम कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाती है? कैनबरा हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। यूपी टेट के एग्जाम में आया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, बच्चों को राजधानी तक भी नहीं पता था। ठीक है, तो राजधानी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए हर देश की। ठीक है, चलिए इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराकर किया है। जो ऑस्ट्रेलिया है 7वीं बार आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट 2022 का विजेता बना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 3 अप्रैल को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड की टीम को 71 रनों से पराजित कर इस प्रतियोगिता का विजेता बना है। कितने रनों से हराया है इंग्लैंड को? 71 रन यानी 71 रनों से हराया है। ये कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हुआ था फाइनल। ठीक है, आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट का जो कौन सा संस्करण था? ये 12वां संस्करण था। कौन सा था? 12वां संस्करण था। और यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। 3 मार्च से 4 अप्रैल तक चला। कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। याद रखेंगे कितने रनों से पराजित किया इंग्लैंड को? 71 रनों से पराजित किया ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। इंग्लैंड ने 2017 में यह खिताब हासिल किया था। इंग्लैंड ने कब जीता था? 2017 में यह खिताब जीता था। 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है एलिसा हेली। कौन है? एलिसा हेली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंग्लैंड को। और सोफी एक्सेल्स्टोन 2021 एक्सेल्स्टोन 21 विकेट के साथ, कितने विकेट के साथ? 21 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज थी। कौन? सोफी एक्सेल्स्टोन। और 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? एलिसा हेली को मिला। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य की तट पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो बताइए कहाँ पर किया? तो ये किया है ओडिशा के तट पर। किस पर? ओडिशा के तट पर किया है। ठीक है, बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करें स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1958 में हुई थी। ठीक है,
बात करते हैं मुख्यालय की, तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। वर्तमान में जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष है। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी 2022 को कौन सा डीआरडीओ दिवस मनाया गया? 64वें नंबर का डीआरडीओ दिवस मनाया गया। और डीआरडीओ वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है। कितनी प्रयोगशालाओं का? 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है वर्तमान में डीआरडीओ। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक किया है? बताइए किस वर्ष तक किया है? तो ये किया है मार्च 2023 तक। कब तक किया है? मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में देख लेते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन को 2015 में नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया था। नीति आयोग के बारे में आप सभी को पता है, योजना आयोग की जगह 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया था। इसका जो उद्देश्य है अटल इनोवेशन मिशन का, इसका उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, एमएसएमई, उद्योग स्तरों पर देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। अटल इनोवेशन जो मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, एमएसएमई, उद्योग स्तरों पर देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन, ठीक है, हाल ही में 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? बताइए किसने जीत लिया? तो किसने जीता है? ये जीता है रिया जादौन ने। किसने? रिया जादौन ने जीता है। अपनी ही बहन को, कौन थी बहन? लावण्या जादौन। 13 साल की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में रिया जादौन ने 11वीं टीजीसी लेडीज ओपन अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की? 13 वर्ष की उम्र में। 78, 80 और 74 के कार्ड के साथ रिया ने जूनियर गर्ल्स ट्रॉफी जीती है। 78, 80 और 74 के कार्ड के साथ जूनियर गर्ल्स ट्रॉफी जीती है। इस साल के टूर्नामेंट में 100 से अधिक महिला गोल्फर थे जो उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, जो 2 साल के अंतराल के बाद दिल्ली गोल्फ क्लब में फिर से शुरू हुआ। 2 साल से क्यों नहीं हो रहा था? कोविड की वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, रिया जादौन ने अपनी बहन लावण्या जादौन के साथ करीबी मुकाबले के बाद जीत हासिल की है। कौन है इनकी बहन? लावण्या जादौन। इनके साथ करीबी मुकाबले के बाद 11वीं चैंपियनशिप जीती है। किसने? रिया जादौन ने। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित हो गया। यह किस विधेयक की जगह लेगा? बताइए यह किस विधेयक की जगह लेगा? 2022 पारित हो गया दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक, तो यह किस विधेयक की जगह लेगा? यह लेगा विधेयक 1920 के कैदी पहचान अधिनियम की। किसकी लेगा? एक सेकंड, फोन आ रहा बार बार। ठीक है, तो किसकी जगह लेगा ये? चलिए ठीक है,
तो किसकी जगह लेगा? विधेयक 1920 कैदी पहचान अधिनियम की जगह लेगा। आगे चलेंगे इसी में कि इस विधेयक में उन व्यक्तियों की पहचान से जुड़े उपयुक्त उपायों को कानूनी स्वीकृति देने की व्यवस्था है। इनमें क्या किया जाएगा? उंगलियों के निशान, हाथ की छाप, पंजों के निशान, फोटो, आंख की पुतली और रेटिना का रिकॉर्ड को शारीरिक जैविक नमूने तथा उनके विश्लेषण आदि इसमें शामिल है। इससे क्या होगा? अपराधों की छानबीन अधिक कुशलता और जल्दी की जा सकेगी। ठीक है, अपराधों की जो छानबीन होगी इससे अधिक जल्दी, जब उंगलियों के निशान, पंजों के निशान, फोटो, आंख की पुतली, रेटिना का रिकॉर्ड, ये सारी चीजें होगी तो क्या होगा? अपराधों की छानबीन जल्दी की जा सकेगी। ठीक है, आगे चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते सोमवार को लोकसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक 2020 को पेश करते हुए कहा कि वह सदन में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 को लेकर आए हैं और वह नया विधेयक 1920 के बंदी शनाख्त कानून की जगह लेगा। किसकी जगह लेगा? 1920 के बंदी शनाख्त कानून की जगह लेगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारी आज की पुस्तक आ जाती है अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इसके बाद हमारा आज का जो इतिहास का प्रश्न है वो क्या है? हमारा आज का इतिहास का प्रश्न, ठीक है, आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? बताइए, पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल की हमारी पुस्तक क्या थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी पुस्तक किसने लिखी है? कंफ्यूज नहीं होना, एक झांसी की रानी है, एक झांसी वाली रानी है, दोनों अलग अलग राइटर्स ने लिखी है। तो जो झांसी की रानी है वो लिखी है वृंदावन लाल वर्मा। किसने लिखी है? वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। ठीक है, कुछ बच्चों ने इनके आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ठीक है, कल का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या था कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है चाणक्य ने। और कहाँ पर? अर्थशास्त्र में। किसने दिया है? चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दिया है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें, आगे चलेंगे। इसके बाद कल का रिवीजन देख लेंगे फटाफट से एक बार। कल के जो क्वेश्चन थे वो देख लेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में ट्विटर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 9.2% प्रतिशत के साथ किसने खरीद ली है? तो ये खरीदी है एलन मस्क ने। किसने? एलन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा हाल ही में नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना किस राज्य में की गई? तो ये की गई है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का कृषि निर्यात कितने अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? तो ये 50 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कार्ड स्कीमिंग से बचने के लिए सभी एटीएम से कार्ड रहित नकद निकासी की घोषणा की है, यानी एटीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे निकालने में। उनका नाम क्या है? टी रविशंकर है, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष भारत में 9 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को उनकी कविताओं के लिए मैं तो यहाँ हूँ
के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है प्रोफेसर रामदरस मिश्र। क्या है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस फोटोग्राफर ने जीता, तो ये जीता है एम्बर ब्रेकन ने। एम्बर ब्रेकन ने जीता है 2022 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस राज्य की मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति की शुरुआत की, तो ये की है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए जहां उन्होंने पीले ट्यूलिप का नाम मैत्री रखा, तो वो गए नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर। 10वां क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन स्वयं सिद्ध मिशन नासा के किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, तो ये फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। 11वां क्वेश्चन था कल का हमारा कि हाल ही में यूपी सरकार ने संभल और अन्य किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है, तो ये किया है महाराजगंज, संभल और महाराजगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस हाई कोर्ट ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है, तो ये लगाई है गुजरात हाई कोर्ट ने। 13वां क्वेश्चन था कि हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है सत्यपाल मलिक को। और लास्ट क्वेश्चन था कल का हमारा कि भारत क्रिकेट स्थान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का क्रिकेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये किर्गिस्तान है, ठीक है, क्या है? किर्गिस्तान। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में मार्च 2022 में आयोजित किया गया, तो 9वां संस्करण किया गया। ठीक है, ये हमारे कल के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। क्या लाइक करने में कुछ जाता है ना? कुछ नहीं जाता, तो लाइक जरूर करना है। और अपने दोस्तों तक आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप बहुत सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, तो 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर क्लास में कुछ कमी है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।